वहीं उठा के पटक दो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो चट्टान की तरह हम खड़े रहकर तुम्हारा मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। 10 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, शेर आ रहा है। इंशाअल्लाह अकबर बादशाह की आमद होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाली 20 नवंबर को महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने वाले हैं। इसी के 20 दोस्तों पूरे 10 साल के बाद MIM के जो नेता है अकबरुद्दीन अवैसी, उनकी महाराष्ट्र के अंदर ग्रेट एंट्री होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 10 साल के बाद महाराष्ट्र के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी की एंट्री होने वाली है। इसी को लेकर इम्तियाज़ जलील ने सब कुछ बताया है कि कैसे जो है अकबरुद्दीन अवैसी की पूरे 10 साल के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में एंट्री होने वाली है। तो मैं आप लोगों को इम्तियाज़ जलील की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। लेकिन एक शिवसेना का नुमाइंदा पीछे हट जाता है ये कहकर कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो कोई मुसलमान चुनकर आ जाएगा, कोई मजलिस वाला चुनकर आ जाएगा। उनकी सोच ऐसी है और हम एक अल्लाह एक रसूल को मानने वाले हम कितने हिस्सों में बढ़ गए हैं। ये कितने अफसोस और शर्म की बात है हमारे लिए। या आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं, अगर किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस चुनावी मैदान के अंदर उतरा हुआ है, ठेला लगाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, चंद पैसों के लिए आज पूरी कौम का सौदा करने के लिए बैठे हुए हैं, ये कितने अफसोस और शर्म की बात है। क्या होगा 20 तारीख के दिन इलेक्शन होगा, कोई 200 लेगा, कोई 500 लेगा, कोई 1000 लेगा, कोई 2000 लेगा। लेकिन सोचिए 23 तारीख के दिन अगर खुदा न करे जीत और हार का फैसला कोई 1000 वोट का रहे, 2000 वोट का रहे, और हम जो एक हार पिछले कुछ महीने पहले हमने अपनी आंखों के सामने देखा है, उस दिन आपकी कैसी कैफियत थी। उस दिन सिर्फ औरंगाबाद की आवाम की कैसी कैफियत थी ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नजरें लगी हुई थी कि औरंगाबाद के महाराष्ट्र के अंदर इकलौती एक मुसलमान आवाज को कैसे खत्म किया गया था। यही साजिशें रचकर 23 तारीख के दिन जब नतीजे आए, और खुदा न करे ऐसा हो कि नासिर सिद्दीकी हो या इम्तियाज जलील हो, 1000 से हम हार रहे हैं और उस हार के अंदर किसी गैरों का हाथ नहीं रहेगा, हमारा ही अगर हाथ रहेगा तो सोचिए उसका भुगतान हमें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आएगा। जिसने लाख रुपया, 50,000, 25,000 रुपये लेकर खा हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा सौदा करने के लिए चंद पैसे लेकर खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के जरिए। कहीं ना कहीं अब वक्त आया है हम मुसलमानों को यह समझने का कि अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहे, ऐसे ही साजिशों का शिकार होते रहे, तो आज महाराष्ट्र से इकलौती एक मुसलमान आवाज जो असदुद्दीन अवैसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से 2019 के अंदर मुझे मौका मिला था 5 साल वहां पर जाकर आपकी नुमाइंदगी करने का। हारने के बाद भी हम पीछे नहीं हटे, हारने के बाद भी हम कमजोर नहीं हुए। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो हम महज जाकर कोई आंदोलन नहीं किए, कोई मेमोरेंडम देकर हमने अपनी तस्वीरें नहीं खिंचाए। हमने उस वक्त ये ऐलान किया कि ऐ हुकूमत, तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में जवाब देने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के अंदर है। हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतना बड़ा जुलूस अपने नबी के लिए, अपने रसूल की मोहब्बत के लिए शायद 75-76 सालों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कहीं निकाला गया हो। आप लोगों ने उसे साबित करके दिखाया था कि हमारी सियासत ऐसी की तैसी, हमारी कुर्सी को हम कर मारते हैं,
लेकिन अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है तो चट्टान की तरह हम खड़े रहकर तुम्हारा मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करता हूं, 20 तारीख के दिन इलेक्शन है। मैं जब पैदल दौरा कर रहा था, बहुत सारे बुजुर्ग लोग मुझे मिले हैं। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर किसी के घर में 85 साल 85 इयर्स 85 साल के कोई बुजुर्ग है, आपकी दादी, आपके नाना, आपके दादा अगर कोई है, तो मेहरबानी करके उनका वोटर कार्ड आप मतीन साहब और उनकी टीम को दीजिए। उन्हें 20 तारीख तक वोट डालने के लिए किसी बूथ पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पोलिंग बूथ के ऊपर उनके पास जो वोटर कार्ड है, अगर उसके ऊपर उम्र उनकी 85 साल के ऊपर है, तो उस कार्ड के जरिए जो गवर्नमेंट के अधिकारी है वो आपके घर में आएंगे और उस बुजुर्ग शख्स का वोट वो घर में डाल सकते हैं। आपके हाथ पे इंक लगा दी जाएगी और उसके बदले में आपको या तो 300 रुपये दिए जाएंगे या 500 रुपये दिए जाएंगे, या अगर बहुत हराम की दौलत है तो 1000 रुपया आपको दिया जाएगा। मैं तमाम नौजवानों से, मेरे शेर दिल नौजवानों से, नारे गांव के, अगर कोई ऐसी हिम्मत करता है वहीं उठा के पटक दो। कोई अगर ऐसा खेल खेलने के लिए आ रहा है, आप लोग चौकीदार बन जाओ, जिम्मेदार बन जाओ कि कोई अगर ऐसा इस तरह का खेल खेलने के लिए आएगा, लोकसभा इलेक्शन के वक्त गरीब बस्तियों में जाकर हजारों वोट शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से दिए गए। आपके इलाके में भी आ सकते हैं, आपके इलाके में भी ये साजिश की जा सकती है। तो तमाम बुजुर्गों से, नौजवानों से मैं आपको ये अपील करूंगा कि आप लोग चौकन्ने रहिए। 15 सीटें हम लड़ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, लेकिन हमने आप लोगों से इल्तिजा करने के लिए आया हूं। वोट बटेंगे तो हम हुकूमत में नहीं आ सकते, वोट बटेंगे तो हम कभी जीत नहीं सकते हैं। मेरे भाई, मुझे मालूम है कि यहां पर और भी कुछ लोग हैं और भी कुछ साथ ही साथ जाते वक्त सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 10 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, शेर आ रहा है। पांच तारीख के दिन मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह अकबर बादशाह की आमद होने वाली है। उसके 3 दिन के बाद बड़ा शेर भी आने वाला है। आप तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि आम खास मैदान के ऊपर सिर्फ अकेले मत आइएगा। सड़क चलते किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है, हाथ में कुछ पैसे थमाए जाते हैं ताकि वो 500, 200, 1000 वोट ले सके, और वो खड़ा हो जाता है चंद पैसों के लिए। विड्रॉल की डेट अभी शुरू है, 4 तारीख तक ये उम्मीदवार मैदान से हट सकते हैं। और मैं उनसे अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि ये पैसा जो तुम्हारे हाथ में दिया गया है ये जिंदगी भर चलने वाला नहीं है। ये तुम्हारी क़यादत को खत्म करने के लिए ये तुम्हारे हाथ में ये पैसा दिया गया है। कितने दिन चलने वाला है, लेकिन आज ये हालात हमारे सामने अगर आ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब की ये वीडियो क्लिप देखी और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 5 नवंबर को औरंगाबाद की सरजमीन पर पूरे 10 साल के बाद अकबरुद्दीन अवैसी की एंट्री होने जा रही है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही यानी धमाका होने वाला है। इस तरह की बातें जो है इम्तियाज़ जलील साहब ने अपनी इस वीडियो के अंदर कही है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।